नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो ये क्या है समांतर श्रेणियाँ? आइए कुछ बातें करते हैं, इसके बाद शुरू करते हैं। जैसे इस पे रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया। क्या किया? आवेदन किया और उसका चयन भी हो गया। उसने इस पद को 8,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। मतलब उसकी पेमेंट जो है 8,000 पे ज्वाइनिंग कराई गई और उससे ये कहा गया कि हर साल आपको 500 रुपये का इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है, उसकी वेतन में वृद्धि हो जाएगी। तो पहले साल जो उसको वेतन मिलेगा कितना मिलेगा? 8,000। फिर दूसरे साल क्या मिलेगा? 500 रुपये बढ़ के मिलेगा, तो 8500 हो गया। फिर अगले साल क्या होगा? 500 और बढ़ जाएगा तो 9,000। इसी तरह 9,500, ये एक क्रम से बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसा आप जानते हैं और ऐसे कई दफ़े आपने सुना भी होगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये देखिए, इसको मैंने आपको समझने के लिए इसको लिया है। ये एक सीढ़ी आप देख भी रहे हैं। इसकी जो नीचे की लेंथ है, नीचे की ये है 45 सेंटीमीटर। कितनी? मान लो हमने मान लिया 45 सेंटीमीटर है। अब ये जो ऊपर का इसका डंडा लगा हुआ, स्टिक लगी हुई है, तो ये 2 सेंटीमीटर कम है। तो अगले वाली कितनी हो जाएगी? 43 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक, फिर अगले वाले की 2 और कम हो जाएगी तो 41 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 41। यानी ये इसकी भी कम हो जाएगी, फिर ये कम हो जाएगी 2, फिर ये -2 हो जाएगी, फिर ये -2, ये भी -2, ये कहने का तात्पर्य ये है, मेरा समझाने का मतलब ये है कि ये एक सीरीज बन रही है और उसमें एक निश्चित अंतर आ रहा है। क्या आ रहा है? एक निश्चित अंतर आ रहा है और वो अंतर इसमें कितने का है? 2 सेंटीमीटर का। तो इसी तरह की जो सीरीजें बनती हैं उन सब को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ समांतर है। अब हम मैथ की लैंग्वेज में कैसे बात करते हैं इसको भी देख लीजिए। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए हैं। जैसे ये पहला एग्जाम्पल है 1, ये पहला 1 है। फिर दूसरा पद क्या है? 2, एक इसमें ऐड हो गया। फिर अगला क्या है? 3, फिर क्या है? 4। तो 1 2 3 4 5 6 और ये अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज बन रही है। क्या बन रही है? एक सीरीज बन रही है। दूसरा देख लीजिए, 100 लिखा है, फिर 70, फिर 40, फिर 10। इसका मतलब क्या है? अगर हम 100 में पहले वाले में अगर हम 30 घटा दें तो हमें अगला पद मिल जाता है, और अगले पद में फिर हम 30 घटा दें तो हमें इससे अगला थर्ड पद मिल जाता है। फिर 40 में अगर हम 10 घटा दें, नहीं सॉरी 30 घटा दें तो हमें अगला पद और मिल जाता है, 10 मिल जाता है। तो ये एक सीरीज बने। इन सब को हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और आगे का देखते हैं। ये थर्ड वाला -3। अब देखिए -3 है। अब -3 में अगर हम प्लस का 1 कर दें, क्या कर दें? -3 + 1, तो क्या बचेगा? माइनस का 2 बचेगा। ये अपना अगला टर्म्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पद बोलते हैं या टर्म बोलते हैं, ठीक ना। फिर इसमें +1 हो जाएगा तो क्या बचेगा? -1 बचेगा। तो ये क्या बन गई? एक सीरीज बन गई। क्या बन गई बेटा? एक सीरीज बन गई। ठीक, समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। इस 3 में ये पहला पद है 3, अगर इसमें हम 0 ऐड कर देते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा। फिर 0 ऐड कर दें तो वही संख्या रहेगी, अर्थात ये भी हमारी क्या है? समांतर श्रेणी ही है। हम उसमें 0 भी जोड़ सकते हैं, 0 घटा भी सकते हैं। ठीक, अब ये 5वां देख लेते हैं थोड़ा सा। -1.0 है। अब इसमें जब हम माइनस का 0.5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस का 1.5 मिल जाएगा। ठीक, क्या मिल जाएगा? -1. ये पद। फिर इसमें 0.5 हम माइनस का ऐड करेंगे तो -20 मिल जाएगा। जब और ऐड करेंगे माइनस का
0.5 तो माइनस का 2.5 मिल जाएगा। ठीक, ये अपनी क्या है, ये सब समांतर श्रेणियाँ कहलाती हैं। और इसी तरह के कुछ टर्म्स हमें मिलेंगे। इनमें हर एक संख्या अपना एक पद होती है। जैसे इसमें ये एक पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। क्लियर। हम पहले पद को A1 कहते हैं। क्या कहते हैं? A1। दूसरे पद को क्या कहते हैं? A2 कहते हैं। तीसरे पद को A3 कहते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं और nवें पद को AN कहते हैं। क्या कहते हैं? AN कहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये आपकी प्रश्नावली 5.1 है। हमने बुक से क्वेश्चन लिए हैं, NCERT से। तो ये कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP में, AP का मतलब समांतर श्रेणी में, इसको क्या बोलते हैं? अर्थमैटिक प्रोग्रेशंस बोलते हैं इंग्लिश में। शॉर्ट में हम इसको AP बोल देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये AP में है कि नहीं। देखते हैं पहला प्रश्न, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये। जब एक टैक्सी चालक 1 किलोमीटर जाता है तो उससे वो 15 रुपये किराया क्या करता है? चार्ज लेता है 1 किलोमीटर का। ठीक, ये 1 किलोमीटर का 15 रुपये ले। जब वो प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लेता है। जब दूसरे किलोमीटर में जाएगा तो 15 + 8 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर बताता हूँ। पहले किलोमीटर का किराया उसका है 15 रुपये। जब वो दूसरे किलोमीटर के जाता है तो 8 रुपये प्लस हो जाएगा, तो 15 8 23 हो जाएगा। जब अगले किलोमीटर के लिए जाएगा तो फिर 8 लगेगा, तो 23 और 8 कितने हो जाते हैं? 31। यानी पहले किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर हो जाता है तो 15 रुपये, 2 किलोमीटर जाएगा तो 23 रुपये, 3 किलोमीटर जाएगा तो 31 रुपये। और अगर आपको जाना है आगे 4 किलोमीटर तक तो 8 और जोड़ दीजिए, तो 31 8 29। ये आपकी क्या बन जाएगी? एक सीरीज बन जाएगी। और ये काय में होगी? AP में होगी। AP में क्यों होगी? क्योंकि इसका जो अंतर है वो सब में +8 का आ रहा है, इसलिए ये आपकी समांतर श्रेणी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का एक पार्ट और है, ये पार्ट। किसी बेलन, सिलेंडर आप जानते हैं, में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर करता है। देखिए, कोई बेलन है इस तरह का, ये बेलन मान लीजिए ये है। इसका वॉल्यूम क्या होता है? V होता है। क्या होता है? वॉल्यूम। बेलन के वॉल्यूम का फार्मूला जानते हैं? मैं बता देता हूँ, πr² होता है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ लें, ये V होता है। इसका वॉल्यूम हर बार जब पंप है हवा निकालती है तो 1/4 कम हो जाती है। मतलब पहली बार में अगर V है तो दूसरी बार में क्या हो जाएगा? 3/4 V। क्यों? 1/4 निकल गया ना, तो 3/4 बचेगा। जब दोबारा जाएगा तो 3/4 V का फिर 3/4 बचेगा। इतना बचा दोबारा में, फिर 1/4 निकल गया तो फिर 3/4। तो इसका जो है ये जो बनेगा 3/4 और ये 3/4, तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ समझिएगा ध्यान से, 3/4 गुणे जब 3/4 होगा तो ये 9/16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/16। और 9/16 V और 3/4 V और B का जो अंतर आएगा वो बराबर नहीं आएगा। अंतर समझ गए ना? सर्वांतर जिसे बोलते हैं, बीच का अंतर। इसमें और इस वाले पद में समान अंतर नहीं होगा, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं होगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं बात को? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा देखते हैं, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई 150, पहले वाले की खुदाई का खर्च 150, अगले मीटर 50 पर बढ़ जाती है। मतलब जब दूसरे मीटर की खुदाई होगी तो उसे लगेगी कितनी? 200 रुपये। फिर अगले मीटर की लगेगी 250 रुपये। पहले मीटर की 150, दूसरे की 50 बढ़ गई ना तो 200 लगेगी। फिर 50 बढ़ गई, 250 लग गई। अगले की 300। तो इसका जो अंतर है ये 50 मिल रहा है, हर जगह हमें 50 मिल रहा है। तो ये जो है काय में है? AP में है। काय में है? AP में है।
तो ये आपकी एपी में सीरीज बन जाएगी। ये वाला नहीं बन रहा था। चौथा देख लेते हैं, खाते हैं प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि क्या लिखा हुआ है, 10,000 लिखा हुआ है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए ये एपी में नहीं बनेगी, मैं सीधे से बता दे रहा हूँ क्यों नहीं बनेगी। देखिए मान लीजिए बहुत छोटी धनराशि बताता हूँ, मान लो आपके पास 100 रुपये है, तो 100 रुपये की आपको 10 रुपये ब्याज मिली, तो अगले साल 110 हो गए। क्लियर। अब जब 110 पे ब्याज मिलेगी ना 10%, तो 11 रुपये मिलेगी, तो 121 रुपये हो जाएगा। बस 3 स्टेप समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले मान लो आपकी धनराशि 100 रुपये थी, आपने जमा किया किसी बैंक में, एक साल में 10% मान लो मिली, तो 110 रुपये मिल गए। 100 रुपये मूलधन, 10 रुपये ब्याज, तो 110 रुपये मिल गया कि नहीं मिल गया। अब अगले साल के लिए यानी तीसरे वर्ष के लिए 110 रुपये पे ब्याज मिलेगी, तो 110 रुपये की जो ब्याज होगी वो 11 रुपये होगी, तो कितनी हो जाएगा, 121। इनका अंतर समान नहीं होगा, इसलिए ये आपका एपी नहीं होगी। क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, परेशान ना होइएगा। मैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन आपको कराने का पूरा प्रयास करूंगा और उम्मीद करूंगा कि प्रश्न आपके समझ में आ जाए। देखिए दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना। कितने लिखना, 4। प्रथम पद ए और सारवांतर डी इसमें दिया है। तो देखिए पहला पद क्या है, मैं पहले को हल कर रहा हूं। पहला पद है 10, दूसरा इसमें डी अंत 10 का है, तो 10 जुड़ेगा तो 20 हो जाएगा। 10 जुड़ेगा ना 20, फिर अगले में 10 जुड़ेगा तो 30, फिर 40। 4 लिखना है, एक और लिख लो 50। ये 5 पद हमने लिख दिया, 10, 20, 30, 40, 50। ये आपका पहला सवाल क्लियर हो गया। ठीक, ये आपका पहला ए पद होता है, A1 इसे बोलते हैं, इसे A2 बोलते हैं, A3 बोलते हैं। क्लियर। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है a बराबर -2। देखिए -2 है, कितना अंतर है, 0। जब 0 जोड़ोगे तो भैया क्या मिलेगा, -2 ही तो मिलेगा। फिर जोड़ोगे तो फिर -2 मिलेगा, फिर जोड़ोगे तो फिर -2 मिलेगा। अर्थात इसका आंसर ये हो जाएगा। क्लियर, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तीसरा देख लेते हैं, a बराबर 4। तो पहला पद क्या है, 4, दूसरा अंतर कितना, -3 का। तो जब 4 में -3 जाएगा तो 1 बचेगा। नहीं समझ में आया, पहला पद 4, दूसरा 4 -3, तो क्या बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो यही 1 मैंने लिख दिया। फिर -3 जाएगा, तो जब -3 घटेगा तो -2 हो जाएगा, और जब -2 में फिर -3 घटेगा तो -5 हो जाएगा। ये आपका तीसरा सवाल हो गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे होंगे। चौथा देखते हैं, a बराबर -1। तो -1 मैंने लिख दिया। अब प्लस का 1 बटे, देखिए तो -1 में जब प्लस का 1/2 जोड़ जाएगा तो समझिएगा, ये लासा लेते हैं, 2 आएगा, यहाँ 1 आता है तो यहाँ -2 आएगा, फिर +1 आएगा, तो माइनस का 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, तो अगला पद आएगा माइनस का 1/2। अब -1/2 में फिर 1/2 जोड़ जाएगा। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ से। ये जब -1/2 में ये माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 में 1/2, तो ये और ये कट जाएगा, तो अगला पद 0 हो जाएगा। फिर 1/2 जो हो जाएगा तो फिर 1/2 आ जाएगा। ये 4 पद आपके बन जाएंगे किसके, समांतर श्रेणी के, एपी के। क्या बन जाएंगे, एपी के। पहला पद -1, दूसरा -1/2, तीसरा 0, चौथा 1/2। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखिए इसका अंतिम पार्ट देखते हैं। a बराबर -1.25। घबराना नहीं है -1 देख के। अब d -0.5। तो देखो मैं यहाँ बताता हूँ अगला पद क्या आएगा। -1.25 में जब -0.25 जुड़ेगा तो 5 5 10, 2 2 4 1 5, और ये 1 माइनस का अगला पद होगा माइनस का 1.50। समझ में बात आ गई, हाँ बिल्कुल आ गई। अब इसमें -1.50 में फिर जोड़ दो, क्या कर दो, फिर जोड़ दीजिए। तो मैं फिर जोड़ दे रहा हूँ, समझिएगा यहाँ ध्यान से। जब हम जोड़ेंगे -1.50 में 0.25 जोड़ेंगे, वो भी माइनस का, तो ये 5, अब 5 2 7,
एक माइनस माइनस का अगला पद आएगा माइनस का 1.75। क्लियर। और जब और जोड़ेंगे तो आप इस बार जोड़ के देखिएगा, अगला पद आएगा -2.0। क्या आएगा? -2.0 आएगा। तो पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। अगला देखते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, किसके लिए? एपी, प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। ये सवाल बहुत सिंपल है और ये आपके समझ में बहुत जल्दी आएगा। इसका प्रथम पद लिखना, तो देखिए पहले वाले को क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा? a बराबर होगा 3। अच्छा, d क्या होता है? सार्वधातुक। तो दूसरे पद में दूसरा पद क्या है? 1। पहला पद घटा देते हैं तो -3, कितना आएगा? -2। तो d बराबर आएगा -2 और a बराबर आएगा 3। ये पहले का हल हो गया, इतना है पहले का हल। दूसरे का मैं यहाँ की देता हूँ। a बराबर क्या है? -5। d बराबर क्या है? दूसरे पद में पहला घटाओ तो -1, देखो -5 है तो +5 हो जाएगा, तो हो जाएगा +4। तो अंतर कितना आया? d कितना आया? 4। a कितना है? -5। क्लियर, दोनों पार्ट आपके क्लियर हो गए। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या है? a बराबर क्या है? 1/3। d क्या है? देखो 5/3 में 1/3 घटेगा तो 4/3 आएगा, तो d क्या आएगा? 4/3। क्लियर, a आपका 1/3, d 4। सुनो, d सार्वधातुक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्वधातुक। डिफरेंट d से शुरू होता है ना, तो इसलिए d लिखते हैं। और दूसरे पद में पहले पद को घटा दो तो हमेशा d निकल आएगा। क्या निकल आएगा? d निकल। ऐसा नहीं है, आप अगले वाले पद में पीछे वाले को घटा दो। जैसे मैं इसमें घटाऊं 13/3 में अगर मैं 9/4 घटाऊंगा, 9/3 घटाऊंगा, तब भी 4/3 आएगा। क्या आएगा? 4/3। देखो ये सार्वधातुक हमेशा बराबर होता है। क्लियर है? तो ये आपके तीनों पार्ट हो गए। एक इसका और बचा है, मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। इसमें a बराबर आपका है 0.6। तो d क्या होगा? d होगा 1.7 में 0.6 घटा दो भाई, 7 में 6 के 1, तो 1.1 आपका d आ जाएगा। क्लियर, इसी तरह d निकाला जाता है और a आपको दिख जाएगा। ठीक, इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन बचा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन एपी में है? पहले ये देखना कौन एपी में है। अगर एपी में हैं तो इनके 3 पद लिखना है, 3 पद और बढ़ा के लिखना है आगे, और इसका सार्वधातुक भी ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, पहले चेक करना है एपी, फिर क्या चेक करना है? सार्वधातुक, फिर क्या चेक करना है? 3 पद लिखना है। चलिए मैं एक एक शुरू करता हूँ, एक शुरू करते हैं। पहला पार्ट ले लेते हैं। पहला पद क्या है? 2, दूसरा 4, तो इसका डी आपको दिख गया होगा। डी कितना है? एपी में है कि नहीं पहले हमें ये देखना है। तो इसका 4 में 2 घटाएंगे, चेक कैसे करना है? 4 - 2 और 8 - 4, यानी दूसरे पद में पहला घटाओ और तीसरे पद में दूसरा घटाओ। इनका अंतर अगर बराबर है तो ये एपी में है, अदरवाइज नहीं है। तो इनका अंतर समान है क्या? नहीं समान है, तो ये भैया एपी में नहीं होगी। बात समझ में आ गई? फिर बताता हूँ। पहले पद के लिए दूसरे पद में पहला पद घटा दो, 4 में 2 जाएगा, क्या बचेगा? 2। तीसरे में दूसरा घटाओ, 8 में 4 जाएगा, क्या बचेगा? 4। ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं है बराबर, इसलिए ये एपी में नहीं होगा। बस सीधी सी बात है। अगला देख लो, ये तीसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट अभी हम बाद में बताते हैं। तो -1.2 है, तो -3.2 में देखो जब ये माइनस का होगा तो प्लस हो जाता है, तो 1.2 घटेगा तो 0 और ये 2 काहे का? माइनस का।
माइनस का 2.0 आ रहा है, इनको घटा लेते हैं। माइनस का 5.2 और प्लस का 3.2, घटेगा तो 0 और 5 में 3 जाएंगे 2, वो भी माइनस का। तो ये अंतर क्या है, बराबर है। जब ये अंतर बराबर है तो ये आपकी एपी में है। काहे में है, एपी में है। अब देखिए एपी में तो हो गई, हमने डी निकाल लिया -2, तो हमें अब अगले 3 पद और निकालना है। तो ये यहाँ से -2 जब करेंगे, क्या करेंगे, कितना आ रहा है सार्वंतर -2, तो जब इसमें -2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2। आई बात समझ में। अगला हो जाएगा माइनस का 11.2 और अगला हो जाएगा माइनस का 13.2। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। क्यों, अंतर आ रहा था -2, अंतर -2 आ रहा था। तो जब -2 आ रहा है तो हम -2 जोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, फिर 7 से 9 हो गया, 9 से 11 हो गया, 13 हो गया। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलिए 5वां देख लेते हैं। ये 3 है, क्या है, 3 पहला पद है। 3 प्लस √2 में घटेगा, क्या घटेगा, 3 प्लस √2 में -3, तो ये 3 कट जाएगा, √2 बचेगा। क्लियर। अब तीसरे वाले में घटा देते हैं, तो 3 प्लस 2√2 में माइनस होगा 3 प्लस √2, तो देखो 3 कट जाएगा, 2√2 में एक रूट और घट जाएगा तो √2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका समांतर श्रेणी में होगा। लेकिन अब 3 पद लिखना है आगे, तो मैं वो भी बता रहा हूँ। 3 पद बता रहा हूँ, पहले 3, फिर 3 प्लस √2, फिर 3 प्लस 2√2, फिर 3 प्लस 3√2, अगला आएगा 3 प्लस 4√2, क्या आएगा, फिर आएगा 3 प्लस 5√2, फिर आएगा 3 प्लस 6√2। उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गए हैं वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिएगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन बता दूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बस 2 मिनट और बताएंगे, इसके बाद वीडियो को बंद करते हैं। 7वां पार्ट देख लीजिए। 0 क्या है, 0 पहले देखना कि यह है कि नहीं। तो -4 में 0 घटेगा तो भैया माइनस का 4 बचेगा। -8 में माइनस का 4 तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो माइनस, मतलब ये समांतर श्रेणी में है। अब है तो हमें अगले पद लिखना है। कैसे लिखेंगे अगले पद, मैं बताता हूँ। 0 -4 हुआ, फिर -8 हुआ, फिर -12, अब आपको समझ में आ गया होगा। -16 हो जाएगा, फिर -20 हो जाएगा, फिर -24 हो जाएगा, और लिखना हो और लिख डालो, -28 हो जाएगा। ये है यहाँ तक। क्लियर यहाँ तक? चलिए बहुत बढ़िया। इसको देख लेते हैं 9 नंबर को। 1 3 में 1 जाएगा, क्या बचेगा भैया, 2 बचेगा। 9 में 3 जाएगा, क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये भैया एपी में नहीं है, ये आपकी एपी में नहीं है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ये 11 नंबर, ये भी आपका एपी में किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि ए स्क्वायर में ए पहली बात तो घटेगा नहीं, क्योंकि ये विजातीय हैं। फिर ए क्यूब में ए स्क्वायर भी नहीं घटेगा, तो इनका सार्वंतर बराबर नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं होगा। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसको देख लीजिए, √3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, √3। फिर क्या है, इसको मैं √6 लिखा हुआ है, तो √6 को √3 और √2 लिखा जाएगा। तो ये जोड़ने में √6 नहीं आएगा, कभी भी जोड़ने में √6 नहीं आएगा, तो ये भी आपका एपी में नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? हाँ क्लियर हो गई। नहीं होगा तो नहीं होगा। इसको देखते हैं। 1 स्क्वायर भैया 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सबको पता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, और ये 73। देख लेते हैं, 25 में 1 घटेगा तो 24 आएगा, और 49 में 25 घटेगा तो 9 में 5 गए 4, 4 में 2। भैया ये समांतर श्रेणी में तो है, क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो ये समांतर श्रेणी में। इसके 3 पद लिखना है, क्या लिखना है, 3 पद। चलिए लिखे देते हैं। इसमें 24 जुड़ेगा, 73 में 24 जुड़ेगा, तो 4 3 7 और 7 2 9, तो अगला पद हो जाएगा 97। फिर 24 जोड़ दो, तो
तो इसमें 24 जुड़ेगा तो 7 4 11, 7 4 11 और 9 2 11 1 12, 100 इसको आप लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर, अगर आपको स्क्वायर लगा के चलना है, नहीं आप सीधे सीधे 121 लिखिए, बात खत्म करिए। अब इसमें फिर आप 24 जोड़ दीजिए तो 4 1 5 2 2 4 145, 145 ये मैंने 3 पद यहाँ के लिख डाले। ठीक है, इसमें कुछ सवाल अभी और भी हैं, कुछ सवाल अभी और भी, तो इन क्वेश्चनों को मैं चाहूँगा कि आप स्वयं करें, मैं चाहूँगा कि आप स्वयं करें, डू सेल्फ। अगर फिर भी ना आए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इनका सलूशन अगले वीडियो में ऐड कर दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो ठीक है, ठीक, अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।